आइए आज आप लोग को आरआरसी ग्रुप डी 2019 सेलेक्टेड कैंडिडेट से इंटरव्यू लेंगे, जिसमें कि आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी करके यहाँ तक पहुँचा है और कितना स्ट्रगल किया, क्या क्या तैयारी किया, उनका रॉ मार्क्स कितना था, नॉर्मलाइज मार्क्स कितना था, कौन सा पोस्ट मिला है। साथ ही वो अभी ट्रेनिंग पे हैं या काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं और उनको रहने का फैसिलिटी कैसा दिया गया है, वो सारा डिटेल दिखाएंगे। ये देखिए हॉस्टल ही है, लेकिन अभी आप लोग को 2x2 इंटरव्यू दिखाएंगे कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया और यहाँ तक पहुँचा, जिसमें कि इनको कौन सा अच्छी पोस्ट मिली है या कैसा पोस्ट मिला है, सारा डिटेल हम लोग जानेंगे। तो आइए इनसे आप सवाल करते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। और आप कहाँ से हैं? बिहार से, पटना जिला से हैं। अच्छा, तो आपने ये अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी तो मेरा ट्रेनिंग चल रहा है आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 का। ये एसवीसी से 25 किलोमीटर आगे हैजला स्टेशन पड़ती है, उसी के पास में एक ट्रेनिंग सेंटर है, IRDM नाम है। IRDM यानी कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका ट्रेनिंग चल रहा है। yes. और ये ट्रेनिंग सेंटर में आपको ये हॉस्टल का फैसिलिटी आपको ट्रेनिंग सेंटर से ही मिला या तो खुद से रह रहे हैं आप? नहीं, ये ट्रेनिंग सेंटर में ये फैसिलिटी दी जाती है। तो यहाँ पे एक मतलब हॉस्टल में रह करके खाना पीना होता है और जो पढ़ाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम इनसे बात करेंगे कि इनका हॉस्टल में रहने का और खाने का क्या लगता है नहीं लगता है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बताइए कि आप एग्ज़ाम का तैयारी कैसे किए थे? एग्ज़ाम की तैयारी जो सिलेबस होती है आरआरसी ग्रुप डी का, वो सिलेबस के अनुसार मतलब तैयारी की है। उसके बाद सेट प्रैक्टिस किए, ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस किए, उसके बाद एग्ज़ाम दिए। तो आपने जो पढ़ाई किए थे उसमें मैथ्स क्या क्या पूछा जाता है आपसे? मैथ में वही जो चैप्टर मतलब नंबर सिस्टम होता तो उसका है। किस से तैयारी किए, मतलब कौन सा बुक से या तो कौन सा सर से तैयारी किए? मैथ का जो तैयारी की है वो हम ऑनलाइन तैयारी की है यूट्यूब से, और मतलब ऑनलाइन ही तैयारी की है यूट्यूब से ही, और अपना सेल्फ स्टडी की है। अच्छा, और फिर आपका एग्ज़ाम किस डेट में था? मेरा एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा, तो अभी आपको कौन सा पोस्ट मिला है? मेरा असिस्टेंट पॉइंट्समैन का हमें पोस्ट मिला। ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की? ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। तो ये पोस्ट असिस्टेंट पॉइंट्समैन का कैसे मिलता है, इसका क्या क्राइटेरिया है? इसमें क्राइटेरिया है कि जो लड़का का अच्छा मार्क्स होता है और मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है, A2 इसमें क्राइटेरिया है कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, और मार्क्स अच्छा होना चाहिए, और इसमें पोस्ट प्रीफरेंस भी देखा जाता है। ये तीनों चीज़ होता है, जो मार्क्स और मेडिकल और पोस्ट प्रीफरेंस, तीनों के देख करके ही ये सबसे अच्छा, ये ग्रुप डी में सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता है असिस्टेंट पॉइंट्समैन का। तो आप असिस्टेंट पॉइंट्समैन पाके कितना खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन का जॉब मिला। ये आप मतलब किसके अंडर में काम करेंगे? ये असिस्टेंट पॉइंट्समैन होता है जो कि वो स्टेशन मास्टर के साथ में काम करना होता है। और इसमें आपको क्या काम मिलेगा? ये इसमें काम होता है कि जो गाड़ी ट्रेन पास करती है उसके साथ में सिग्नल एक्सचेंज करना होता है, और स्टेशन पर संटिंग होता है, उसको संटिंग करना है। बस इतने ही सारे आपके काम हैं? हाँ। तो फिर आप तैयारी किए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमें पॉइंट्समैन मिला है, इसमें अच्छे मार्क्स लाना होता है, तो फिर आप अच्छे मार्क्स के लिए क्या कैसे टेस्ट लगाते थे और किसका टेस्ट लगाते थे? जैसे मतलब कि जो सिलेबस होता है ग्रुप डी का, मैथ, साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, वो सब यूट्यूब से तैयारी करने के बाद टेक्स्ट बुक से सेट प्रैक्टिस किए, और उस सेट प्रैक्टिस के अनुसार जो सेट प्रैक्टिस होता है वो एग्ज़ाम में स्पीड मतलब बढ़ाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सेट प्रैक्टिस किए, जिसके अनुसार हमको मतलब तैयारी हम यूट्यूब से किया, और टाइम मैनेजमेंट के लिए सेट प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक लगाए। तो जैसा कि आप बता रहे हैं तैयारी यूट्यूब से ही किए हैं, तो क्या कोई लड़का जो कोचिंग नहीं कर पाता है अपने फैमिली कंडीशन को देखते हुए, तो क्या वो सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम निकाल सकता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल निकाल सकता है। लड़का में जोश जुनून होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए कि नहीं हम इस जॉब को लेंगे। तो उसको तैयारी करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कोचिंग ही करना चाहिए। अभी बहुत सारा फैसिलिटी है यूट्यूब में, बहुत सारा शिक्षक लोग हैं जो कि फ्री में शिक्षा दे रहे हैं।
उस यूट्यूब से अपना तैयारी करके सेल्फ स्टडी करके भी जॉब ले सकता है। तो अभी आप बताइए कि आपने सेल्फ स्टडी किया और टेस्ट लगातार, आप जैसा बता रहे हैं कि लगातार टेस्ट बनाते थे, तो आपको टेस्ट से कितना फ़ायदा हुआ? टेस्ट से हमको बहुत फायदा हुआ। एक होता है ना कि सिलेबस पढ़ लेने से, टेस्ट लगाने से क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। आपको कितना ही जानकारी है, आपको जब तक के टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तब तो प्रॉब्लम होगा सिलेक्शन लेने में। इसलिए टेस्ट बुक जो लगाया जाता है वो टाइम मैनेजमेंट के लिए लगाया और जाता है। ये तो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन टेस्ट भी लगाते थे क्या? हाँ, ऑफलाइन में भी अपना जो ग्रुप का लड़का था, 8-10 लड़का थे, उसी में सेट प्रैक्टिस चलता था। हम लोग का 10 लड़का थे, उसमें से 8 लड़का का रिजल्ट हुआ, पर उसमें से एक मेरा जो है वो सिलेक्शन हो पाया फाइनली है, और 2-3 लड़का जो है वो बैटिंग में अभी है। अच्छा, तो ये आप जैसे कि ग्रुप बताएं कि ग्रुप में स्टडी, तो ग्रुप में स्टडी करने से फ़ायदा होता है या तो फिर टाइम वेस्ट होता है? नहीं, सबसे अच्छा है, मतलब बहुत फायदा होता है ग्रुप डी में। ग्रुप स्टडी में लगाने की सेट बनाने से, ग्रुप में स्टडी करने से, यूज करने से बहुत फायदा होता है कि कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अच्छा, तो ये बात है। तो आपका जो एग्ज़ाम था ये वो 11 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में था, यस। तो ये 11 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट में आपका रॉ मार्क्स कितना आया था? मेरा रो मार्क्स आया था 33। रॉ मार्क्स आपका कितना आया था? मेरा रो मार्क्स 73 था, और नॉर्मलाइज होकर के 73.733 हुआ। मतलब कि आपका ना के बराबर नॉर्मलाइज हुआ, यानी कि जो भी है आपका खुद का मेहनत का है। यस। तो 73, ये आपका बोर्ड का कट ऑफ कितनी थी? मेरा बोर्ड का जब रिजल्ट हुआ था तो 61 पे, और जब ये मतलब मेरिट जो बना, पैनल जारी हुआ, वो 68 पे हुआ। यानी कि जो पीईटी के लिए बुलाया गया था, जो मतलब मार्क्स दिया आया डीवी रिजल्ट के लिए, वो 68 था। अच्छा, मतलब कि पीईटी जो रनिंग के लिए रिजल्ट आया वो 61 था, 61 था, और जो डीवी के लिए रिजल्ट आया उसमें 68 पे सिलेक्शन हुआ, 68% और जो फाइनल मेरिट यानी पैनल आया वो कितना हुआ? वही जो जिसका डीवी हो गया वो पैनल में उसका नाम आएगा। अच्छा, पैनल में नाम आ गया, ठीक है। हम्म। तो जैसा कि आप बताएं कि 10 कैंडिडेट में से अभी तक आप ही को फाइनली पैनल में और ट्रेनिंग पे भेजा गया है, तो अभी तक में आपका सबसे खुशी का पल कौन सा रहा? देखिए, मेरा खुशी का पल तब रहा जैसे कि हम बहुत दिन से मतलब तैयारी कर रहे थे, 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे। उसमें से मतलब कि सभी 10 लोग थे, 10 लोग मेरा ग्रुप में था, वो सभी लोग मेहनती था, मेहनत सब 10 की है। लेकिन जब हमको खुशी तब हुआ जब मेरा रिजल्ट, मेरा मार्क्स अच्छा था, मुझे लग रहा था कि रिजल्ट हो जाएगा। तो मेरा जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट तो मतलब 10 लड़का में से 8 लड़का का हुआ, तो उस समय तो थोड़ा कम मतलब कि खुशी हुआ। जब मेरा पैनल जारी हुआ तब हमको मतलब बहुत खुशी हुआ कि नहीं, अब जो मेहनत किए थे उसमें हमको सफलता हासिल हो गया। यानी कि फाइनल जब पैनल आपका आ गया तो आप समझ गए कि हमारा सिलेक्शन हो कंफर्म हो गया। हम्म। तो और अभी जो नए लड़के हैं तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अब रोल मॉडल मानते हुए बहुत लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या आप सजेशन दीजिएगा, कैसे तैयारी करें कि आप तक यहाँ तक पहुँच पाए वो? जैसे ये जो मतलब अभी का स्थिति है, जो वैकेंसी का, वो सरकार डिले कर रही है। लड़के को तैयारी करते रहना चाहिए, तो वो सेल्फ स्टडी करते रहना चाहिए, यानी जिस चीज़ के लिए वो इसमें लगा हुआ है उसमें डेडिकेट रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वो सेल्फ स्टडी करता रहे, साइड से अपना जो भी है अपना पॉकेट मनी के लिए ट्यूशन वगैरह, अगर मतलब कुछ काम भी कर सकते। अगर बैकग्राउंड कमज़ोर है, पैसा उसा का दिक्कत है, तो वो साइड से अपना ये करते रहे और तैयारी करते रहे। तो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जैसे कोई भी कैंडिडेट है तो उनको पर डे कितना आवर पढ़ना चाहिए? ये कैंडिडेट पे निर्भर करता है कि वो मतलब कि कितना टाइम में कितना अब्जॉर्ब कर लेता है, कितना तैयारी कर लेता है। कोई लड़का होता है कि 8-10 घंटा भी पढ़ता है फिर भी उसका तैयारी नहीं हो पाता है। कोई लड़का 4-5 घंटा पढ़कर पर डे और तैयारी उसका अच्छा हो जाता है। तो ये मायने नहीं रखता है टाइम का कि 4 घंटा या 8 घंटा, आप ये मायने रखता है कि आप कितना देरी और कितना कॉन्शियस होकर के पढ़ रहे हैं,
कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए पढ़ाई में। अच्छा, एक क्वेश्चन और है सभी का कि जो भी कैंडिडेट अभी सेलेक्ट हो गए हैं हमारे सभी भाई लोग, तो उनका अभी वेटिंग में ये है, पैनल आने के बाद भी उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है, तो क्या समस्या है? आप ज्वाइन हो गए हैं तो डीआरएम ऑफिस से क्या बताया गया और कब तक उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा? देखिए उसका ज्वाइनिंग का, जैसे ये डीआरएम ऑफिस का मतलब कुछ कार्य होता है वो अंदरूनी है, तो उसमें मतलब कि कहा जाए तो अगस्त तक के मतलब कि लगभग का ज्वाइनिंग हो आ जाएगा अगस्त तक? हाँ, ऐसा लगता है कि ये अगस्त तक के ज्वाइनिंग। अच्छा, ज्वाइनिंग डिले होने का क्या रीज़न है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया है? ज्वाइनिंग डिले होने का कार्य होता है कि जिसमें ये आरआरसी का जो मतलब कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में कुछ स्टाफ नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम अंदरूनी हो सकता है। अभी ट्रेनिंग सेंटर मतलब कि खाली नहीं है, जैसे जैसे ट्रेनिंग सेंटर खाली होता है उस तरह से लड़के को बुलाया जाता है, ज्वाइनिंग करवा के ट्रेनिंग दे करके अपना उसको तो अभी आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इसमें टोटल कितना कैंडिडेट हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं? अभी जैसे मेरे बैच में 44 स्टूडेंट हैं जो कि पॉइंट्समैन है और उसका ट्रेनिंग चल रहा है। अच्छा, तो ये अभी आप जैसा कि शुरू में देखें तो आप पढ़ाई कर रहे थे, ये क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? ये देखिए मतलब कि ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में आकर के मतलब ऐश करना है, एंजॉय करना है, वो तो है, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ाई करना होता है। जैसे कि जो हमको वर्किंग करना है स्टेशन पे, उसके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका ये सब जो है पढ़ाई होता है, और उस ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए सब तैयारी करना पड़ता है। अच्छा, तो ये सारा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कैंडिडेट रहते हैं, इसलिए इनका देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये भी है जो स्टडी मटेरियल दिया गया है, स्टडी मटेरियल जो दिया गया है ये सब मतलब ये सब याद करना रहता है। तो ये आप जैसा बताएं कि बिहार से हैं, शायद बिहार बोर्ड से होंगे, तो ये इंग्लिश में आपको कैसे याद होता है? देखिए बिहार बोर्ड से है, इंग्लिश हमारा थोड़ा सा वीक है, लेकिन अब यहाँ आने के बाद कंपलसरी है कि पढ़ना है और पास करना है। तो ये सब आप याद कर रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम वगैरह भी, क्योंकि पॉइंट्समैन है तो एसएम का ही काम करना होता है, मतलब एसएम के इक्वल ही लगभग इन लोगों को पढ़ाई करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल वगैरह बनाए हुए हैं जो कि ये लोग याद कर रहे हैं, और एग्ज़ाम पास करने के बाद ही पोस्टिंग मिलता है ना? हाँ, पोस्टिंग जो वर्किंग होता है वो ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद आप अपने स्टेशन पे जाके काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आप लास्ट क्वेश्चन है कि आप बता दीजिए रहने और खाने का ये आप कितना फ़ी पे करते हैं? इसमें देखिए ट्रेनिंग में जो आरआरसी के द्वारा रहने के लिए तो मतलब कि हॉस्टल दिया गया है, अब खाना जो है वो अपना खाना पड़ता है। तो रहना ये फ्री है? रहने के लिए ठीक है, रूम वगैरह मिल गया है, लेकिन खाना है जो अपना खाना है कुछ उसके लिए पे करना पड़ता है, 230 रुपया पर डे के हिसाब से पे करना पड़ता है। अच्छा, तो ये जैसा कि आपका देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप डी कैंडिडेट होके भी इतना अच्छा फैसिलिटी मिला हुआ है, तो ये क्यों मिला है? सारे कैंडिडेट को सारे बोर्ड में क्यों नहीं मिलता है? देखिए ये है IRDM, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें ट्रेनिंग जो है बड़े बड़े ऑफिसर का ट्रेनिंग होता है, तो ये इंडिया में मतलब सिर्फ एक है, और ये हम मतलब बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि हमको यहाँ पे ट्रेनिंग करने का मौका मिला। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर बिजी होने के कारण यहाँ पे ट्रेनिंग लिया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बैच बहुत ही खुशनसीब है कि यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर मिला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख के ही पता लगा सकते हैं, ये स्टडी टेबल है, फिर इधर दो अलमारी, दो बेड के लिए 2 अलग अलग सेपरेट अलमारी दी हुई है, इस तरह से इधर बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, तो और यहाँ पे देख सकते हैं, तो यही फैसिलिटी है। आइए, आप लोगों का बेंगलोर में वेलकम है, और बाकी जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट कीजिएगा, हम जवाब देंगे। पसंद आने पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।